Good morning, class. Today we will solve exercise 1.2 and 1.3 of RD Sharma for class 9. Now we will start the exercise 1.2 of RD Sharma class for class 9. Exercise 1.2. Question number first. Express the following rational numbers rational numbers and decimals. Rational number is decimals. Question first question 42 upon 100 327 upon 500. Question number third 15 upon 4. First 42 upon 100 जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो 42 इज लेस देन 100, सो आप 0.8 के यहाँ 0 इंक्रीज हुआ 4 टाइम में 400 एंड 20 इज रिमाइंडर, बट आप डेसिमल यूज कर चुके हो तो 0 बढ़ाओगे 200, 100 टू या 200 मीन्स आपको मिला 0.42. यहाँ डायरेक्टली देख रहे हो 42 है, यहाँ 100 है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 0 है, तो जस्ट इसके आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल यूज होंगे. इसमें आप 2 0 देख रहे हो. इसी आवाज से यदि इस क्वेश्चन को किया जाए 327 अपन 500 करना क्या होगा, इसे हम 1000 बना दें ताकि हमें डिवाइड करने में इजीली डिवाइड कर पाए. इंटू 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से हमने मल्टीप्लाई करा. 7 2 या 14 का 4, 2 2 या 4 1 5, 3 2 या 6 अपन 1000. अब यहाँ भी दिस नंबर इज लेसर देन दिस नंबर, तो हम डिवाइड करेंगे तो 0.6540 बनेगा और इजीली हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0.654. कैसे, तो आप देख रहे हो 3 0 है और यहाँ 3 डिजिट है, तो जस्ट डेसिमल के बाद ये 3 डिजिट ही आएंगे डिवाइड करोगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड 15 अपन 4. यदि इसे हम 100 बना ले तो इजीली डिवाइड कर पाएंगे. तो 25 इंटू 25, न्यूमरेटर में 25 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 25 से मल्टीप्लाई. 15 5 या 75 या 25 5 या 100 25 तो 5 12 कैरी 25 1 जा 25 एंड 12 37 अपन 100. अब यहाँ पर 100 से 300 3 टाइम डेसिमल यूज हमने किया तो 75 रिमाइंडर था, 750 बना मीन 75, क्योंकि 50 बनेगा नेक्स्ट टाइम और 0 यूज करेंगे 500. ये आपका रिजल्ट रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट 2 अपन 3
-4/9 -2/15 -22/13 437/999। क्वेश्चन नंबर 6 33/26। फर्स्ट क्वेश्चन 2/3। इसे हम 10 या 100 फॉर्म में सिंपली बना नहीं सकते, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सो डायरेक्टली से डिवाइड कर लेते हैं। 0.20 बना, 3 6 18, अगेन 2 मिला 0, हम तो ही कर सकते हैं, डेसिमल ही किया है। तो 20 बना, 3 6 18, 6 का रेकरिंग करेगा, या इसे हम 0.65 भी लिख सकते हैं। ये तो रेकर का साइन 6 पे रहेगा, आप ये भी लिख सकते हो। इसी और से भी सेकंड क्वेश्चन देख लिया जाए। -4/9। तो ये तो आपका माइनस का माइनस रहेगा। जैसे ही आपने 0.8 किया, मीन्स 0.8 किया, तो ये 40 बना, और 9 4 36, अगेन 4 हमें मिला, डेसिमल यूज है तो 0 आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ 40 अगेन बना, 9 4 36, मीन्स 4 4 का रेकर होगा इस हिसाब से। इसमें भी 6 6 का रेकर हो रहा है, तो आप इसे सिंपली बोल सकते हो 0.4 पर। क्वेश्चन नंबर 3 -2/15। तो सिंपली इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। माइनस ये हमने 0.8 किया, 20 बना, और 5 से 20 वन टाइम, सॉरी 15 से 20 वन टाइम, 5 इज रिमाइंडर, 0 यूज किया हमने 50, और 15 3 या 45, अगेन 5 आया, अगेन 50 बना। तो ये हमारा 3 3 का क्या हुआ, रेकर होने लगेगा, माइनस 0.13 पर रेकर साइन, मीन्स बार की साइन। क्वेश्चन नंबर 4 -22/13। जिसको डिवाइड भी करके दिखा दूंगा। 30 22 वन टाइम 30, यहाँ हमें मिला 9, डेसिमल हमने यूज किया, यहाँ 90 बना, और ये 6 टाइम 78 12 मिला, यहाँ हमने 0 यूज किया, 9 टाइम में 177 117, यहाँ 3 मिला, हमने 0 यूज किया, 2 टाइम 4 यूज किया, 40 बना, 3 टाइम 1 मिला, 10। अब यहाँ हमने 0 यूज किया क्योंकि 10 इज लेस देन 13, सो अगेन एक 0 हमें यूज करना होगा। और ये 100 जो हमारा है, ये आपका 7 टाइम 91, अगेन हमने 9 लिया, 0 बना, अगेन 6 टाइम है, मीन्स 78 12 बना। आप देख पा रहे हो, अब ये जो 6 यहाँ है, वो 6 यहाँ भी आने लगा, रिपीटेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि 9 यहाँ भी रिमाइंडर मिल रहा था, और 9 में यहाँ भी जाकर रिमाइंडर मिला। इस 6 के आगे ये 6 यहाँ से रेकर स्टार्ट हो, मीन्स फाइनली हम बोल सकते हैं ये जो हमारा इसका रिजल्ट आएगा 1 पॉइंट माइनस में आएगा, 1 माइनस का साइन है, -1.69230 अब इसके बाद जस्ट 6 7 का रेकर होने लगेगा। 6 9 में कलर चेंज कर देता हूँ, जो रिपीट डिजिट है उसका कलर मैं चेंज करता हूँ। 692307, आप देख रहे हो 692307 का रिपीटेशन होता है, इस तरह से चलता जाएगा। तो इससे अच्छा होगा हम इसे इस तरीके -1.6923007, और इसको बार का साइन यूज कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 and 6 सीरीज कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 437 डिवाइडेड बाई 999। इसे यदि हम 4 टाइम में देख ले, ये अब तो 0 यूज करना होगा, 0.04 टाइम। तो 4 टाइम में यदि 1000 रहता तो 4000 होता, मीन्स 1007 कम है तो 4000 में 4 कम होगा तो 3996। यहाँ से 4 मिला, ये 16 में कन्वर्ट हुआ, 9 माइनस किया हमने 7, ये 12 में कन्वर्ट हुआ, 9 माइनस हुआ 3, ये कैंसिल। अब इसको यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि ये जो है 1000 होता तो हमें 3 टाइम में 3000 मिलता। सो 1 कम है एवरी टाइम 1000 से, तो 3 कम होगा 3000 मीन्स 2997। यहाँ से हमें 3 मिला और ये हमारा 13 से 9 गया 4, ये हमारा 16 से 9 गया 7। अगेन 0 हमने यूज किया, डेसिमल यूज कर रखा, 7 टाइम नहीं, 7 टाइम ये आपका रिडिक्यूल हो सकता है। 7 टाइम में ये 7000 मिलता है, 1000 रहता तो 7 कम मिलेगा क्योंकि ये 1000 से ही कम है, तो 7 कम मिलेगा तो मीन्स 6993। और ऐसे केस में यहाँ 7 मिलेगा, यहाँ 12 से 9 3 एंड 13 से 9 में माइनस किया 4, ये कैंसिल। मीन्स आप देख पा रहे हो कि ये जो 437 था अगेन यहाँ आ चुका। मीन्स अब हम डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम में डिवाइड करेंगे, 0 डेसिमल के लिए 0 यूज करेंगे। मीन्स आगे हमें डिवाइड करना उचित ही नहीं होगा, इस पर हम ब्रेकर साइन यूज कर लेंगे, बार का साइन यूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम डायरेक्टली यहाँ लिखे 437,999 इक्वल टू 0.437, अरे बार का साइन यूज हुआ, ये 4 में लिखा। क्वेश्चन नंबर 6 को भी डिवाइड कर लेते हैं, 33 डिवाइडेड बाई 26, 1 टाइम 26, यहाँ से हमें मिला 7, डेसिमल यूज किया 70, 2 टाइम में आपका 6 2 या 12 का 2, 2 2 या 4 1 5 सब्ट्रैक्ट हमने किया, यहाँ से हमें मिल गया 18। 0 हम यूज कर सकते हैं क्योंकि डेसिमल हमने यूज कर रखा है। और ये 6 टाइम में चेक कर लेते हैं, 6 6 या 36 का 6, 3 कैरी 6 2 या 12, 3 15 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से 4 मिला हमें एंड यहाँ 7 से 5 गया 2 और एक कैंसिल। जिससे यहाँ हमने 0 यूज किया, 8 टाइम यूज करते हैं या 9 टाइम देख लेते हैं पहले, उसके बाद देखा जाए। 3 मिला, 9 6 54, 4 मिला, 5 कैरी, 9 2 या 18 18 और 5 23, यहाँ से हमें 6 मिला, ये कैंसिल मिला। हमने यहाँ 0 यूज किया एंड अगेन ये अब 0 यूज किया मतलब 2 टाइम है और 2 टाइम में हमें 52 मिलेगा और यहाँ से हमें 8 मिलेगा। यहाँ 0 हमने यूज किया 80 और यहाँ से हम जैसे ही डिवाइड करेंगे, यदि हम 3 टाइम चेक कर लेते हैं, इनका 7, यहाँ से हमें 2 मिला, मीन्स 2 यहाँ मिला है, इसमें हम 0 यूज कर सकते हैं। तो अब ये क्या होगा, 20 जो लेस देन 26 से हम 0 यूज किए, 200 हो गया। अब इसको हम यदि 9 टाइम में डिवाइड करते हैं तो 6 9 जा या 9 6 जा 54 या 200 सर, इसको हम 9 टाइम 8 टाइम चेक करते हैं, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 2 या 16 16 4 20, 8 टाइम भरेगा। 7 टाइम देख लेते हैं, तो 7 टाइम में होगा क्या, 42 का 2, 4 कैरी 18
और यहाँ से हमें मिलेगा क्या 18 और हमने 0 एच लिया। और आप देख रहे हो कि यहाँ भी हमें 18 मिला था और यहाँ भी 18 मिला, हमने 0 एच लिया। मीन्स इसके बाद अब डिजिट का रिपीटेशन होगा। वही मैं दिखाता हूँ, ये आपका 9 10 6 10 चेक करते हैं। 6 6 2 जा 12, 6 जा 36, 3 के 6 2 या 12 फिर 15 और यहाँ से हमें क्या मिला 4, यहाँ से 2, हमें यहाँ भी तो 24 मिला, यहाँ भी 24 मिल रहा है। हम देख पा रहे हैं कि ये सब डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि आगे भी हमें क्या मिलेगा, आगे भी यदि हम डिवाइड करते चले, आगे भी हम डिवाइड करते चले तो हमें मिलेगा 6 9 2 3 0 9 7। मीन्स इस तरह ये चलता चलेगा। इसका मीन्स ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, जो 6 क्वेश्चन होगा 33/26 इक्वल टू 1.2 6 9 2 3 0 9 7 6 9 2 3 6 9 2 3 0 9 7। ये आपका फाइनल रिजल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 का रिजल्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का रिजल्ट, 5 का सॉल्यूशन यहाँ, 6 का सॉल्यूशन यहाँ। ये डिवाइड आपको करना स्वयं से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, look at several examples of rational numbers in the form P upon Q, Q not equal to 0, where P and Q are integers with no common factor other than 1. Common factors other than 1 and having terminating decimal representation representations. Can you guess what property Q must satisfy? Can you guess what property Q
must satisfy इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। या ए हमने अभी तक जितने सारे क्वेश्चन देखे जो भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इजली टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, जो भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, जो भी आपका रेशनल नंबर होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकलता है, तो उसका जो क्यूब का कोई भी नंबर है जो उसका जो क्यूब होता है ना, ये जो मीन्स कोई भी डिनोमिनेटर पार्ट हो, ये तो डिनोमिनेटर आपका हो गया, मान लीजिए कोई नंबर p है, मीन्स डिनोमिनेटर p अपन q है। क्यूब का यही प्रॉपर्टी होता है, या तो क्यूब आपका कोई भी नंबर n या तो क्यूब 2 के पावर n के फॉर्म में, या तो क्यूब 5 के पावर n के फॉर्म में, या तो क्यूब दोनों के फॉर्म में हो, 2 के पावर n इंटू 2 के पावर n फॉर्म में। इस फॉर्म में यदि कोई भी डिनोमिनेटर पार्ट मिल जाए तो वह निश्चित ही टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। कोई नंबर n मान लीजिए 6 है, कोई नंबर 2 के पावर n कुछ भी पावर, 2 के पावर 8, 2 के पावर 9, 2 के पावर 1, कुछ भी हम छोटा लेते हैं, जैसे 2 के पावर 2 लेते हैं। अब आपका विचार होगा कि अब कैसे डिवाइड करें, तो हम कहेंगे या तो आप इसे 10 बना लो, या तो इसे 100 बना लो, या तो इसे 1000 बना लो। और आप देखते हो जब भी 2 और 5 का पेयर होता है तो 10 बना, जब भी 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर का पेयर होगा तो 100 बना, प्रोडक्ट उसका जो 100 बना, क्योंकि 2 2 या 4 और 5 5 या 25, 4 25 इंटू 100। इसी और से 2 के पावर 3 हो और 5 के पावर 3 हो, तो ये आपका 1000 बना। ऐसे कैसे होते हैं? तो हमने देखा कि इसमें 2 के पावर 2 है, तो यदि 5 का पावर 5 भी होता, 5 का पावर 2 भी होता तो ये इजीली 100 बन जाता। इसलिए हमने 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराया और ये बना 6 इंटू 25, और ये हमारा बना जो 2 2 या 4, 5 5 या 25, 4 इंटू 25 इक्वल टू 100। और ये जो 100 बना 25 का हमने मल्टीप्लाई किया, 6 5 या 50 का 0, या डायरेक्टली 25 6 या 150 राइट कर सकते हो अपन 100। तो 0 से 0 हमने कट कर दिया और फाइनली हमने पाया कि 1.5, 10 से हमने डिवाइड किया 50 को, तो 1.5 के फॉर्म में लिखा। और आप देख रहे हो कि ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल का मीन्स डेसिमल एक लिमिट, एक निश्चित प्लेसेस तक हो, वे आगे अब इसका हम विस्तार नहीं कर सकते, इसे आगे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। कहने को 0 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होगा 0 लिखने का। मीन्स एक तो आपका रेशनल नंबर होता है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रेकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होता है बट रेकर करता है, डिलीट बार बार रिपीटेशन करता है। लेकिन ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, एक लिमिट इसका दायरा है, या आगे एक्सपेंड एक्सप्रेस नहीं होगा। इसी वजह से यदि हम इस एग्जांपल को समझें, मान लीजिए कोई नंबर्स आप 9 ले लें, कुछ भी ले लें n प्लेस पर, 5 का पावर है, 5 के पावर हमने 3 ले लिया। तो हमने कहा कि यदि 2 के पावर भी 3 होता तो इसे हम 1000 बनाते, तो हमने 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, और 2 के पावर 3 आप जानते हो कि 8 होता है, और यहाँ पर 5 की पावर 3 आप 125, क्योंकि 5 5 या 25, 25 जा 25 5 जा 125, 2 के पावर 3 8 बना, और यहाँ से हमारा जो बना 9 8 जा 72, और फिर ये बन गया हमारा 1000। अभी हम इसे लिख सकते हैं, देख रहे हैं आफ्टर 3 डिजिट
मीन्स 3 डिजिट डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। तो 0 पॉइंट हमने देखा कि यहाँ केवल 7 2 ही है, तो यहाँ पर भी 0 इंक्लूड किया 7 ये हमारा रिजल्ट। आप डिवाइड भी करोगे तो ही आएगा, क्योंकि 3 0 ये डेसिमल के बाद हमें 3 डिजिट चाहिए, क्योंकि छोटा डिजिट है 72 0.7। अब इस केस को ले लेते हैं। सॉरी ये 5 का, यहाँ 5 में लिखता हूँ मैं 5 मीन्स n के प्लेस पे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर इसे हम इरेज करते हैं। n के प्लेस पर कोई भी नंबर हमने मान लीजिए 11 लिया या 12 कुछ भी लिया, 2 के पावर 1 ले लिया एंड 5 के पावर 2 ले लिया। मीन्स n के प्लेस पर 1 लिया, m के प्लेस पर 2 लिया। बात हुआ कि हमने देखा कि 2 इंटू 5 10 बनता है, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2 100 बनता है। यदि यहाँ भी 2 की पावर 2 होता तो 100 बन जाता। तो हमने क्या यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई एंड यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, और ये बना 11 2 या 22, और ये 2 एंड 2 2 के पावर 2 इंटू, यहाँ 1 लिखना नेसेसरी नहीं है, 1 लिखाते नहीं है, बट आप n के प्लेस पर 1 समझेंगे एंड 5 के पावर 2, तो आप कहोगे ये बना 22/100, और इनका जो रिजल्ट आएगा 0.22। तो ऐसे केस में जितने भी नंबर मिले, मीन्स क्यू के फॉर्मेट, क्यू के प्लेसेस पे 2 के पावर n के फॉर्म में नंबर मिल जाए, 5 के पावर n के फॉर्म में नंबर मिल जाए, या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में नंबर मिल जाए, तो वे इस बात की सेटिस्फैक्शन होगा और आपकी सारी समझ पाए। तो डायरेक्टली मैं आंसर लिखता हूँ, इसे रख सकता हूँ। Q must have in the form of 2 की पावर n और 5 की पावर m और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, या तो आपका इस फॉर्म में मिल जाए, या तो इस फॉर्म में मिल जाए, या तो इस फॉर्म में मिल जाए। मीन्स क्यू मस्ट हैव, ये मैंने क्यू लिख रखा है, आपका रिप्लाई होगा क्यू मस्ट हैव इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power n और 5 raised to the power n और 2 raised to the power n into 5 raised to the power n। तो एक्सरसाइज 1.3 कर लेते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्सप्रेस each of the following decimals in the form P upon Q। फर्स्ट क्वेश्चन 0.39, सेकंड क्वेश्चन 0.750, थर्ड क्वेश्चन 2.15, क्वेश्चन नंबर 4 7.010,
क्वेश्चन 9.90, क्वेश्चन 6 1.001। क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं 0.39। हमें पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखना है। देख रहे हैं कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। 2 डिजिट 2 जीरो वाला सबसे छोटा नंबर 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, तो ये आपका बना 39.00 अपन 100। फाइनली हम इसे क्या राइट बोलेंगे 39/100। क्वेश्चन सेकंड में आप ये तो फर्स्ट आपका हो गया। क्वेश्चन सेकंड में दे रखा है 0.75। जो भी समझदार बच्चे होंगे इसे समझ सकते हैं कि 0.75 है, क्योंकि आगे जीरो लिखने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। मीन्स जस्ट आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल, तो 0.75 इंटू 100/100, फाइनली हमारा बना 75/100। बट हमने हम जहाँ तक ये डिफिनेशन जानते हैं, a rational number in the form of P upon Q, where P and Q are integers and P and Q are co-prime numbers। कहने का मीन्स P and Q are co-prime होने का मीन्स ये बात हुई इनकी जो आपस में कॉमन फैक्टर होगा 1 होगा, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें इनकी कॉमन फैक्टर 1 के फॉर्म में आना चाहिए 3/4। अब आप देख रहे हो 3 और 4 का कॉमन फैक्टर 1 होगा, इसके को इंटीजर के साथ साथ को प्राइम भी है। सो ये हमारा परफेक्ट हुआ, न कि इसी फॉर्म में रहने देने का मीन्स ये नहीं बोलेंगे P/Q के फॉर्म में, क्योंकि रेशनल का डिफिनेशन ही होता numbers, the numbers are representation in the form of P/Q, where P/Q are integers and Q not equal to 0। साथ साथ ये भी होता है कि P and Q are co-prime numbers। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मीन्स जो इंटीजर्स होंगे बट को-प्राइम इंटीजर्स होंगे, उनकी कॉमन फैक्टर 1 होंगे आपस में। क्वेश्चन नंबर 3 2.15, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसलिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। यहाँ मिलेगा 0.100 हट जाएगा हमारा 215/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 जीरो तो मिलेगा, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी। इसी भी सॉल्व कर लेते हैं, इनका एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ क्या देखना है, इसी तरह कटा कर देख लेते हैं कितने टाइम जाता है। यदि हम इसे 5 से सॉल्व करते हैं तो 4 टाइम एंड 3 टाइम और 20 टाइम, मीन्स 5 इनका एचसीएफ है, क्योंकि अब इसे छोटा कर ही नहीं सकते। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 का 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। मीन्स इस फॉर्म में यार। क्वेश्चन नंबर 4 7.010, इसका मीन्स हुआ कि 7.01, इस जीरो का कोई मतलब ही नहीं। मीन्स डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 7.01 इंटू 100/100, 701/100। अब इसे आप सॉर्ट ही नहीं कर सकते। हमें नहीं लगता कि इसका कोई एचसीएफ होगा। इस एचसीएफ तो होगा बट 1 होगा, 1 के अलावा कोई एचसीएफ नहीं होगा। तो 1 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वही नंबर आते हैं। इसी फॉर्म में रह जाएगा, सॉर्ट नहीं हो सकता है। रिसॉर्ट होगा तो आप करना, होने की चांस नहीं है। ये आपका इसी फॉर्म में रहेगा। क्वेश्चन 9.90, इसको हम लिख सकते हैं 9.9। इस जीरो का कोई मतलब ही नहीं। डेसिमल के बाद 1 डिजिट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई, 9.9 इंटू 10 अपन भी 10 अपन की, क्योंकि इस नंबर पे कोई इफेक्ट चेंजिंग ना है। क्योंकि ना यदि किसी नंबर में हम 10 से मल्टीप्लाई भी करा दे, 10 से डिवाइड भी करा दे, तो उसकी वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होंगे, सेम रहेंगे।
हाँ शॉर्ट करेंगे तो फिर इसी फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये 99/10 हो गया और इसे हम शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा P/Q के फॉर्म में और इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 1.001। अब यहाँ से हमें करना क्या होगा, तो यहाँ आप देख लो 4 डिजिटेड डेसिमल के बाद मीन्स 10,000 से मल्टीप्लाई कराना होगा एंड डिवाइड कराना होगा। तो फाइनली हमें मिला क्या 1.00 सॉरी पॉइंट नहीं आएगा 0.0001/10,000 क्योंकि ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट हमें मिलेंगे। 0.4 मीन्स 40 मिलेंगे, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। सो 0.40 को हम इन्वोट कर देंगे। तो आपकी ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं क्या। एक्सप्रेस each of the following decimal in the form P/Q। यही हेडिंग तो यही सेम है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का हेडिंग सेम है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 0.4 पर बार। सेकंड क्वेश्चन 0.37 पर बार एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन 0.37 पर रिपीटेशन साइन या बार भी हो सकते हैं। 54 पर रिकर्सन। क्वेश्चन नंबर 4 0.621 रिकर्सन रिपीटेशन साइन। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 125.3 रिकर्सन एंड क्वेश्चन नंबर 6 4.7 recursion and question number 7 0.4 recursion। let x equal to 0.4 recursion। 0.4 पर था, हमने इसे x के इक्वल मान लिया। अब देखो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही ऐसा डिजिट है, एक ही डिजिट है और उस पर रेकर होगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा क्यों कर रहा हूँ। ऑन मल्टीप्लाई बाय 10 गुड स्टार्ट। जैसे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10x दोनों साइड हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब इसका मीन्स होता है कि ये इसका मीन्स ये हुआ 0.4444 इनफिनाइट टाइम मिल जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 यहाँ आ गया मीन्स 4.4 पे कर सकते। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तब 4.4 पर का साइन है। हम इसे 4 + 0.0 ये दिखा रहा है कि यहाँ पर भी डिजिट होते हैं, पॉइंट से पहले भी डिजिट होते हैं। 4 पर का साइन। अभी हमने देखा एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं
अभी हमने देखा कि इसको हमने x मान रखा है, या इसका मीन्स ये भी हुआ, इसको हमने x मान रखा है, तो इस प्लेस पर हमने x पुट अप कर दिया और लिख दिया बाय इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पर 4 का 4 ही 10x माइनस x इक्वल टू 4, 9x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/9, और x की वैल्यू क्या हमने माना है 0.4 पर एकड़ के बाद 4/9, ये हमारा रिजल्ट रहा। अब इसे शॉर्ट में कैसे करेंगे? तो शॉर्ट में ये होगा, जैसे ये हमने देखा कि डेसिमल के बाद 4 पर एकड़ साइन, तो 4 हमें लिखना होगा, अपन में 9 हो गया। ऐसे ही 2 डिजिट रहते दोनों पर एकड़ साइन, तो दोनों डिजिट लिखना होता, अपन में 9 लिखना होता। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड आपका 0.37, इसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100x इक्वल टू 37.37 पर एकड़ था। 100x प्लस ब्रेक डाउन से कर लेते हैं, 37 प्लस 0.37 पर एकड़ था। 100x इक्वल टू 37 और इसकी वैल्यू हमने x ले रखा है बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें मिला 100x माइनस x इक्वल टू 37, 99x इक्वल टू 37 x इक्वल टू 37/99, और x की वैल्यू है क्या, मीन्स इसकी वैल्यू जो आया 0.37 ब्रेकर पर जो वैल्यू आया हमें 37/99, मीन्स डायरेक्टली हम लिखे तो 37/99, 2 डिजिट ब्रेकर है तो अपन में 99। इसी आवश्यक से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 0.54 पर एकड़ लेट x इक्वल टू 0.54, इक्वेशन फर्स्ट, इसमें 2 डिजिट मल्टीप्लाई कराएंगे, सर 2 जीरो वाले छोटा नंबर 100% और मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई बाय 100, हमने मल्टीप्लाई किया और हमने पाया 100x इक्वल टू 54.54 करेगा साइन, 100x इक्वल टू 54 प्लस 0.54 करेगा साइन, 100x by equation first is value of x, now putting in this equation x, ये आपका इक्वेशन सेकंड रहा। ऑन ट्रांसपोजिशन 100x माइनस x इक्वल टू 54, 99x इक्वल टू 54, x इक्वल टू 54/99। इसे हम सॉर्ट भी कर सकते हैं, मीन्स इसकी वैल्यू जो आ रखा है x की वैल्यू मीन्स 0.54 की वैल्यू जो आ रखा है 54/99। इसे हम सॉल्व करना चाहें तो आप देख लो 5 4 9 9 9 18 नीचे 3 डिविजिबल है,
और 9 से भी तो डिविजिबल है। 9 6 या 64, 9 का भी तो फॉलो कर रहा है कंडीशन। 5 और 9 मिल रहा है, 9 में 18 मिल रहा है, मीन्स 6 अपन 11 भी हमारा सही। मीन्स यही मेन पी अपन की रेशनल के फॉर्म में दिखाना है। ऐसा स्पेशली रेशनल के फॉर्म में दिखाने के लिए नहीं बोला है, बट हम डिनोट कर लेते हैं पी अपन क्यू के फॉर्म में कोई नंबर होगा तो रेशनल नंबर होगा। ऐसी बात नहीं है पी अपन क्यू के फॉर्म में होगा तो फ्रैक्शन नंबर भी हो सकता है। तो इस फॉर्म में आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसे आप वही 54/99 डायरेक्ट लिख सकते हो। क्वेश्चन हमारा यहाँ चेंज हुआ, 4th नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, 0.621 पर एकड़ से 0.621 हमें इसे 1 से डिनोट कर लिया हमने और 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर लिए दोनों साइड में। तो 1000x इक्वल टू 621.621 पर एकड़ से, क्योंकि अनंत है, ये कभी खत्म ही होने वाले नहीं, चलते जाएंगे। इनफिनाइट है। यहाँ से आप देख पा रहे हो ये जो वैल्यू है इसे हम ने यूज किया और इसको ब्रेक डाउन करके प्लस के साइन करके 0.621 पर एकड़ साइन, और आप देख रहे हो इसकी वैल्यू हमने x मान रखा है। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। 1000x इक्वल टू 621 प्लस x, 1000x माइनस x इक्वल टू 621 इक्वेशन बाई इक्वेशन आपका फर्स्ट से वैल्यू पुट किया गया x यहाँ 999x इक्वल टू 621, x इक्वल टू 621/999। इसे आप सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व कर लेना। 0.621 इक्वल टू 621/999। चलो मैं ही कर देता हूँ। 3 से देखो, 3 2 या 6, हमने 0 यूज किया क्योंकि 2 या लेस देन 3, 21 लिया 7 टाइम। अगेन 3 से 3 अगेन ये 3 से जा रहा है, 3 आया 6 टाइम 27, 9 टाइम और ये 1 इस फॉर्म में आ गया। इसे 3 से हमने सॉर्ट किया, यहाँ भी 3 से सॉर्ट किया तो ये आया, यहाँ भी 3 सॉर्ट किया ये आया। इस 9 से डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, इसे 9 से कर लेते हैं। 9 is the highest common factor of this D number। तो 9 से 6 टाइम 54, बट 62 है, हमें रिमाइंडर मिला 1 दिए 81, 9 टाइम 69। और यहाँ से हमें 1 निष्पत्त मिली। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 फिर कर लेते हैं। इसे शॉर्ट में आप लिख सकते हो 621/999, इसे शॉर्ट भी कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब करना नहीं होगा, सॉल्व नहीं करना होगा। कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए में सॉल्व नहीं करना होगा, डायरेक्टली आप आंसर से रिप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 125.3 पर एकड़ से। इसे भी मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 125.3 पर एकड़ साइन। इसमें हमने 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डेसिमल वाले के लिए पर एकड़ साइन ये हुआ है। ऑल मल्टीप्लाई 125.3
by 10 both side. 10x equal to 1253.3 per acre sine. 10x equal to, this equation is the first, 253 plus 0.3 per acre sine by equation first. 10x equal to 1253 plus, now putting the value of x by equation first. 10x minus x equal to 1253, 9x equal to 1253, x equal to 1253 अपन 9 शॉर्ट हो रहा है, देख लेते हैं। 3 5 8 8 and 3 11, 9 से डिविजिबल है, नहीं 3 से डिविजिबल है, ठीक है। इसी फॉर्म में रहेगा और x की वैल्यू आपने राइट रखा 125.3 पर acre sine, दिस वैल्यू इज 1253 अपन 9। करना आपको क्या था, करना यही था। इसे शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप कॉमन सेंस यूज करो, बहुत दिमाग में यूज करना है। 125 प्लस 0.3 पर acre sine, इतना तो आता है। अब इसको आगे प्रोसीड करोगे 125, अभी आपने शॉर्ट जाना था इसका, कोई भी पॉइंट बार डिजिट हो उस पर acre sine यूज करना है तो अपन में 9 लिख देना और डिजिट वहाँ लिख देना, एक डिजिट पर acre sine इतना। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। अगर इनको जैसे ही ऐड करते हैं तो एलसीएम लेना जानते हो आप, एलसीएम करोगे 9 5 या 45, 5 यहाँ 4 कैरी, 9 2 जा 18, 18 2 22, 2 कैरी, 9 1 जा 9 11 प्लस 3 अपन 9, 3 ऐड किया 8 2 1 1 अपन 9 क्या 1253 9। तो यहाँ हमने गलत कर रखा, ये इक्वेशन फर्स्ट से नहीं लेना, एक्स नहीं लिखना। यहाँ हमने जाना था कि ये जो 0.3 पर acre sine है, इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली 3/9, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो वहाँ हमें क्या मिला, 1125 में सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 है, इसमें इतना कुछ करने का नेसेसरी है। अगेन देखो इस क्वेश्चन को, अगेन देखो ये तो सही, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करने का नेसेसरी नहीं है। let x equal to 125.3 पर acre sine। अब हम करते क्या है, आप तो देख रहे हो कि डेसिमल से पहले भी क्योंकि दे रखा है, इसे हम ब्रेक डाउन करते हैं। x इक्वल टू 125 प्लस 0.3 पर acre sine, कई आगे से कर सकते हैं, इस आगे से ब्रेक डाउन करेंगे। x इक्वल टू 125 प्लस, अब यहाँ पर हम डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 3/9, x इक्वल टू 9 5 या 45, 4 कैरी, और 12 9 या 108 एंड 4 112 एंड प्लस 3 है 1 x इक्वल टू 1128/9। यही हमारा आंसर है और यहाँ भी यही आंसर आया। नहीं तो आप शुरू में इसे ब्रेक डाउन करते, इसको x के बराबर x मानते, सॉर्ट करते, वैल्यू वहाँ से करते तो बात यही आएगी, आपका रिप्लाई नहीं आएगा। इसको चेक कर लेते हैं, 1 1 2 2 4 8 4 12, ये 3 से शॉर्ट हो जाएगा।
3 से 3 टाइम 9 22 मिला, 6 टाइम 21 18 मिला, 6 टाइम 7 टाइम 21, 3 3 जा 9, यहाँ से हमें 22 मिला, 7 टाइम 21 18 मिला, 6 टाइम 18 एंड ये 3 से 3 3 जा, चेक कर लेते हैं। 9 9 से 16 अब डिवाइड ही नहीं होगा, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो 3 से कर लेते हैं, 3 3 जा 9 and 2 2 7 टाइम 21 10 6 टाइम एंड 3 से सॉर्ट आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं फास्ट करके। 7 6 and 6 ये मैंने इधर शॉर्ट में कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 6 तो 6 में करना होगा 4.7 पर एक साइन। अब इसमें हमें क्या करना है, लेट x इक्वल टू 4.7 पर एक साइन। इसी तरह सिंपली कर सकते हैं, एक्स वाई मानने की नेसेसिटी नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 4 प्लस एंड 0.7 पर एक साइन 4 प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 7/9 और इसे हमने सॉल्व किया 36 प्लस 7/9। एलसीएम में आ गया, अपन में तो 1 सभी के अपन में होता है। तो जब भी को प्राइम नंबर होता है तो उनका मल्टीप्लाई एलसीएम होता है। तो यहाँ तो 1 आ रहा है, 1 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, 9 हो जाए 36 प्लस 7/9, x इक्वल टू 53/9। क्वेश्चन नंबर 7 सीरीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है अच्छा क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 0.47 पर एक साइंस। हमने इसमें क्या किया, इसे पहले x की इक्वल माना, लेट x इक्वल टू 0.47 पर एक साइंस। हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डेसिमल पार्ट तोड़ी है, 2 ही नहीं है, 7 पे तो रेकर हो रहा है। 7 बहुत टाइम है, मिनिमम मैक्सिमम टाइम है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, बट रेकर हो रहा है इसे। तो 100 से मल्टीप्लाई ऑन मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ, ऑन मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। 100x इक्वल टू 47.7 पर एक साइन। इसे पूरी इधर आ गया, 7 भी एक आया, बट 7 बहुत सारा है, राउंड की तरह 7 रिपीट हो रहा है, इसे इनफिनिट टाइम से। 100x इक्वल टू 47 प्लस 0.7 पर एक साइन, इसको ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक डाउन। 100x इक्वल टू 47 प्लस, यहाँ पर मैं करूँगा क्या, इसको मैं 7/9 लिखूँगा। तो 100x इक्वल टू मल्टीप्लाई करा दो, 9 7 का 63, 6 9 4 का 36 and 6 42 plus 7/9, 100x and 9 means x equal to 430 अपन 900, क्योंकि 100 अपन में आएगा, हाँ 109 ये अपन में 100 आएगा, तो 9 प्लस है, डायरेक्टली मैं 900 लिख देता हूँ, 0 से 0 कैंसिल। इस x इक्वल टू 43/90 और x की वैल्यू हमने क्या ले रखा है, 0.47 पर एक साइन इक्वल टू 47/90। अब इसका शॉर्ट देख लो, शॉर्ट करना क्या होगा, 47 तो हमें लिखना होगा, अब इस पर रेकर साइन ही नहीं है तो ये सब ट्रैक करना होगा।
रेखा साइन केवल एक डिजिट पर ना लिखना होगा, जिस पर नहीं है एक डिजिट पर रेखा साइन है उसके लिए हमें 0 लिखना होगा। मीन्स 43/90। अब 43 है, मैं भूल से यहाँ से मैंने लिख दिया 43/90। तो ये 7वीं क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट एपिसोड वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 और लार्ज एक्सरसाइज है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 रहेगा। थैंक्स। और इसमें नंबर सिस्टम में कोई खास नहीं है, जितने सारे क्वेश्चन होंगे सब पर कंप्लीटली मैं एक अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्यूशन दूंगा। यदि कोई भी किसी भी स्टूडेंट का बेसिक सही हो, थोड़ा सा भी सही हो, तो क्वेश्चन को समझ पाएगा। थैंक यू क्लास।